आंदोलन के गर्भ से उपजा 8 मार्च महिला दिवस को 100 वर्ष से भी अधिक हो चुके हैं। 19वीं सदी में यूरोप के उद्योग धंधे का तीव्र विकास के साथ महिलाएं खेती और घर के काम से बाहर कदम रखकर कारखानों में काम करने लगी। श्रमिक महिलाओं के रूप में अपने हक अधिकारों के लिए उन्होंने जो लगातार संघर्ष चलाए, उसी ने 8 मार्च के रूप में महिला दिवस को अस्तित्व में लाया। महिला मजदूरों के संघर्ष और उनके जीवन स्थिति को समझने के लिए मैं अपनी बात एक लोकगीत की चंद पंक्तियों से शुरू करती हूँ। कहाँ गई हैं लड़कियां क्या बताऊं भाई, भाप मशीन चलाकर कर रही बुनाई, देखना हो उनको अगर अल सुबह उठना होगा, पौ फटते ही फैक्ट्री तक पैदल चलना होगा। 19वीं सदी के औरतों की विषम जीवन स्थिति से हमें रूबरू कराता है, जो पूंजीवादी युग के प्रारंभिक दौर में 16 से 18 घंटे कपड़े मिलों में काम करती थी। औद्योगिक क्रांति तथा जीवन शैली में अभी भी सामंती मान्यताएं, बंधन तथा पूर्वाग्रह मजबूती के साथ मौजूद थे। इसी पृष्ठभूमि में 1789 में फ्रांस की क्रांति के बाद यूरोप में स्त्री मुक्ति के प्रश्न को उठाया जाने लगा। स्त्री संगठनों ने स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व के सिद्धांतों को बिना किसी लिंग भेद के लागू करने की मांग की। 1791 में महिला नेत्री ओलंपिक बूंजे ने स्त्री और स्त्रियों के नागरिक अधिकार की घोषणा का पत्र तैयार कर राष्ट्रीय असेंबली में पेश किया। 1848 में न्यूयॉर्क में प्रथम नारी अधिकार कांग्रेस का आयोजन हुआ, जिसमें समान वेतन, समानता के आधार पर नौकरी का अधिकार, पूर्णतः समान शिक्षा, रोजगार व व्यापार के अवसर तथा वोट देने के अधिकार की मांग की गई। इंग्लैंड में संघर्ष का इतना तीव्र विकास हुआ कि 1847 में महिलाओं के कार्य दिवस को 10 घंटे निर्धारित कर दिया गया। महिला मजदूरों की यह बहुत बड़ी जीत थी। 1860 में ब्रिटेन की महिलाओं को शिक्षा के अलावा कई अन्य पेशों को स्वतंत्र ढंग से अपनाने का अधिकार प्राप्त हुआ। इसी दौर में 8 मार्च 1857 में न्यूयॉर्क में कपड़ा मिलों में काम करने वाली महिला मजदूरों ने काम के घंटे 16 से 10 करने के लिए प्रदर्शन किए। इसी बीच फ्रांस में 1871 में पेरिस कम्यून में स्त्री मजदूरों की वीरतापूर्ण हिस्सेदारी ने पूरे यूरोप के महिला आंदोलन पर ऐतिहासिक प्रभाव डाला। इन आंदोलनों का ही प्रभाव रहा कि 1908 में जर्मन साम्राज्य की महिलाओं को न्यू लॉ ऑफ एसोसिएशन के तहत राजनीतिक संगठनों में भाग लेने की इजाजत मिली। यूरोप तथा अमेरिका में श्रमिकों का आंदोलन लगातार तेज हो रहा था। अमेरिका में 8 मार्च 1904 को जूता बनाने वाली तथा रेडीमेड कपड़े के मिलों में काम करने वाली महिलाओं ने 16 घंटे की जगह 10 घंटे के काम के दिवस की मांग के लिए आंदोलन किया। इस शांतिपूर्ण आंदोलन पर पुलिस ने बर्बरता पूर्वक लाठी चलाई और उन्हें जूतों से मारा। कई स्त्रियों को गिरफ्तार कर जेल में भी डाल दिया गया। नारी आंदोलन के इतिहास में संगठित कामगार महिलाओं का यह पहला मजबूत व जुझारू आंदोलन था। 8 मार्च 1908 को न्यूयॉर्क के सुई उद्योग की महिलाओं ने मताधिकार की मांग, बाल मजदूरी तथा घटिया शराब की दुकान बंद करने तथा काम के घंटे 16 से 10 करने व बेहतर वेतन की मांग के लिए प्रदर्शन किया। 8 मार्च 1909 को पहली बार अमेरिका के मैनहट्टन में महिला दिवस मनाया गया। अमेरिका की कामगार स्त्रियों व समाजवादी बहनों से प्रभावित होकर क्लारा जेटकिन ने 1910 में समाजवादी स्त्रियों की कॉन्फ्रेंस में प्रस्ताव लाया कि पूरे विश्व की महिलाओं को प्रत्येक वर्ष एक खास दिन 8 मार्च को अपनी मांगों के पक्ष में संघर्ष दिवस के रूप में मनाना चाहिए, ताकि दुनिया भर में जुझारू महिला आंदोलन का निर्माण किया जा सके। महिला आंदोलन की महत्वपूर्ण नेत्री क्लारा जेटकिन ने पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 19 मार्च 1911 को जर्मनी में मनाया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का पहला सम्मेलन सभी तरह की अपेक्षाओं से ज्यादा सफल हुआ। 10 लाख से ज्यादा स्त्री और पुरुषों ने इस रैलियों में भाग लिया।
8 मार्च 1917 को रूस की कामगार स्त्रियों ने रोटी और शांति के नारे के साथ प्रदर्शन किया, जिसने जार के शासन के खिलाफ 1917 की क्रांति को प्रज्वलित करने का काम किया। 8 मार्च 1921 को लेनिन ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को सोवियत संघ के राष्ट्रीय पर्व के रूप में घोषित किया। 8 मार्च 1924 को चीन में संन्यास से मान्यता दी तथा 8 मार्च 1946 को हिटलर की हार के बाद पूर्वी जर्मनी में इसे राष्ट्रीय पर्व के रूप में मान्यता मिली। 1975 को संयुक्त राष्ट्र महासंघ ने 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया। प्रथम विश्व युद्ध के दौर में युद्ध खत्म करने और शांति के लिए संघर्ष करने में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही। महिला आंदोलन की महत्वपूर्ण नेत्री क्लारा जेटकिन ने स्त्रियों की भूमिका को रेखांकित करते हुए लिखा है, भूख युद्ध की जुड़वा बहन है। भूख के सूखे व निर्दयी हाथ प्रत्येक उस परिवार के दरवाजे खटखटा रहे हैं जिसका रोटी कमाने वाला युद्ध के मैदान में है। मानव सभ्यता के निर्माण में सभी राष्ट्रों के योगदान की याद दिलाते हुए घृणित राष्ट्रवाद, अंध राष्ट्रवाद के खिलाफ आवाज उठाने के लिए वह लोगों को आह्वान करती हैं। क्लारा जेटकिन के साथ मिलकर रोजा लग्जमबर्ग ने स्विट्जरलैंड के बर्न में युद्ध विरोधी महिला सम्मेलन के आयोजन की पहलकदमी ली। रोजा लग्जमबर्ग मजदूर वर्ग तथा महिला समाज की अंतरराष्ट्रीय नायिका थी, जो देश व राष्ट्र की सीमाओं को तोड़ते हुए कई देशों में जारी मजदूर आंदोलन का एक साथ हिस्सा बनी। यह राष्ट्र की ये श्रमिक महिलाओं का संघर्ष ही था जिसने रोजा लग्जमबर्ग, क्लारा जेटकिन, एनिशा बर्न, कोलंटाई आदि के नेतृत्व में प्रथम विश्व युद्ध का विरोध करते हुए क्रांति का बिगुल फूंककर एक ही साथ जर्मनी के सम्राट तथा रूस के जार की पतन की कहानी लिखी। दोस्तों, सोवियत संघ में 1917 की नवंबर क्रांति के बाद औरतों की आजादी की मुकम्मल व्यवस्था की गई। लेनिन ने स्त्री की आजादी के लिए घरेलू कामकाजों से उनकी मुक्ति को आवश्यक शर्त के रूप में पेश किया। इसलिए रूस में समाजवाद के निर्माण के दौर में सामूहिक भोजनालय, वर्कशॉप में कैंटीन, क्रैच, पालना घर आदि पर उन्होंने जोर दिया। उन्होंने स्त्रियों की आजादी का मतलब समझाते हुए कहा कि हम स्त्रियों को समाज की आर्थिक व्यवस्था, शासन और प्रबंधन के काम में लगा रहे हैं। सभी शिक्षण संस्थाएं उनके लिए खुली हैं ताकि वह अपने पेशे संबंधी तथा सामाजिक योग्यता बढ़ा सके। हम सामूहिक रसोई घरों और भोजनालयों की, कपड़ा साफ करने और मरम्मत करने की दुकानों की, शिशु गृहों, नर्सरियों, किंडरगार्टन और बाल विहारों आदि हर तरह की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर रहे हैं। 20वीं सदी में सोवियत संघ व अन्य पूंजीवादी देशों के निजी तथा सरकारी प्रतिष्ठानों में स्त्रियों को इतनी सुविधाएं मिली थी, वह इन संघर्षों का ही परिणाम था। आज जब मजदूर लड़ाई कमजोर पड़ रही है, तो भी धीरे धीरे हमारी मिली हुई हमारी सुविधाएं हैं, उनमें भी कटौती की जाने लगी है, जिसे अतीत में हमने संघर्ष के द्वारा प्राप्त किया था। काम के घंटे को फिर ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जा रहा है और मजदूरों की सुविधाओं और उनकी सुरक्षा में लगातार कटौती की जा रही है। साथियों, भारत में भी जब हम देखते हैं तो भारत भी पूरे विश्व की तरह आंदोलन के साथ में साथ कदम मिलाते चल रहे थे। यहाँ का स्त्री समाज, भारत में भी स्त्री समाज ने शिक्षा के क्षेत्र में शुरू करने के बाद स्वतंत्रता आंदोलन, किसान आंदोलन तथा अन्य आंदोलनों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। 19वीं सदी में सावित्रीबाई फुले ने अपने सहयोगी फातिमा शेख के साथ मिलकर महिला शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। फातिमा शेख को भारत की पहली मुस्लिम महिला शिक्षिका माना जाता है और उन दोनों ने पुणे में पहली बार महिला बालिका स्कूल खोला और इस तरह से आने वाली पीढ़ियों के लिए शिक्षा का द्वार खुला। भारत में कल्पना दत्त, प्रीतिलता वाटेकर ने 1930 में बंगाल के चटगांव विद्रोह में और बाद के स्वतंत्रता आंदोलन और मेहनतकश महिलाओं को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में अरुणा आसिफ अली का महत्वपूर्ण और बहादुरी से भरा योगदान रहा। नवंबर 1946 में अकाल के बाद जब बंगाल में तेभागा किसान आंदोलन शुरू हुआ, तो आंदोलन में महिलाओं ने बड़ी प्रमुखता के साथ हिस्सेदारी की और उन्होंने पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष में भाग लिया। 1947-48 के समय में हैदराबाद के निजाम के खिलाफ तेलंगाना भूमि संघर्ष में महिलाओं ने पुरुषों के साथ मिलकर जमीन और आत्मसम्मान की लड़ाई के लिए संघर्ष किया।
महाराष्ट्र के ठाणे जिले के ताल्लुक में आदिवासियों के एक बड़े आंदोलन का नेतृत्व महिला साथी गोदावरी पेरुलकर नामक महिला कार्यकर्ता ने किया। वहां की जमीन आदिवासियों से बाहरी लोगों ने आकर छीन लिया था और उन्हें इस भूमि से बेदखल कर दिया था। उनसे बेगारी करवाया जाने लगा और थोड़ी सी भूमि का टुकड़ा दे करके उन्हें अपना बंधुआ मजदूर बना लिया गया। स्त्रियों का भी काफी यौन शोषण किया जाता था। इसके खिलाफ वहां बहुत बड़ा जुझारू संघर्ष हुआ और वहां के भूपति और पुलिस के नेतृत्व से हुए दमन के खिलाफ वहां के आदिवासी पुरुष और स्त्रियों ने कॉमरेड गोदावरी पाडलकर के नेतृत्व में एक संघर्षपूर्ण आंदोलन को जन्म दिया और अंत में उन्होंने 1947 में अपनी भूमि पर अधिकार प्राप्त करके आदिवासियों ने अपनी जीत साबित की। आजादी के बाद भी महिलाओं का जीवन की जरूरतों तथा उत्पीड़न के खिलाफ